अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। श्रीलंकन शहरी जो कि सियालकोट में सुपरवाइज़र था किसी फैक्ट्री में, उसकी लाश आज श्रीलंका रवाना हो गई है। तो वो तो जाने वाला चला गया, लेकिन जो वो तासुर, जो वो इम्प्रेशन, जो वो एक छोड़ के गया है पाकिस्तान के शहरियों पे, पूरे पाकिस्तान पे, सियालकोट के साथ साथ, क्या वो हम धो पाएंगे उस दाग को? जो इम्प्रेशन वो हम पे छोड़ के गया है पाकिस्तान पे, क्या हम उसे धो पाएंगे? या जो हमारी इंसल्ट इन 2-3 जो कह लें कि आशिक़े रसूल बन के इन्होंने की है, वो हम कवर कर पाएंगे? जो पाकिस्तान का इज्जत, वकार, म्यार, पाकिस्तान की पूरी आलमी बरादरी के सामने जो हमारी इंसल्ट हुई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के सिटीजन की, पाकिस्तान के शहरियों की, पूरे पाकिस्तान की, वो रिप्लेस हो पाएगी इज्जत के साथ? कभी नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बात करने का मकसद ये है कि हम किस नबी के उम्मती हैं। हम उस नबी के उम्मती हैं जो जानवरों की तकलीफ भी महसूस करते थे, जो काफरों को भी उतनी इज्जत देते थे जितनी मुसलमानों को देते थे। तो हम कैसे आशिक़े रसूल हैं जी? कैसा हमारा मुसलमानों का ज़हन है और माइंड है कि अगर हमने कोई काम करवाना ना, किसी से कोई काम करवाना है, वो नहीं कर रहा, बीच में मजहब को ले आओ, बीच में कोई ले आओ, वो जी ये गुस्ताखे रसूल है, इसने ये किया वो किया, और ऊपर से हमारी अवाम, वो तो अल्लाह माफ करे, उन्होंने देखना ही नहीं, सोचना तो है ही नहीं ना कि यार आया कि वाकई इसने ये काम किया होगा या नहीं किया होगा, बात की तस्दीक तो कर ले ना जी। जहाँ पे ये इश्क़े रसूल की बात आई, बाकी तो हम पूरे बहुत ईमानदार हैं, बाकी तो सारी सुन्नत नबी पर भी हम पैरवी कर रहे हैं, अहकामात इलाही जो हैं उनके भी हम पूरे पैरोकार हैं। बस यहाँ पे आगे रह जाता है। जैसे ही अब देखा जाए तो श्रीलंका एक बहुत अच्छा हमारा दोस्त है, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छा हमारा वो फ्रेंड है। श्रीलंका दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तानियों को आंखें डोनेट करता है, और अब तक तकरीबन 22,000 पाकिस्तानियों को मुफ्त आंखें फराहम कर चुका है। और जिस दिन उस शहरी को, श्रीलंका के शहरी को आग लगाकर इधर पाकिस्तान में जलाया जा रहा था ना, नामूस रिसालत और गुस्ताखे रसूल के नाम पे, उस दिन श्रीलंका से हमारे पाकिस्तान ने, हमारी हुकूमत ने श्रीलंका से 62 अफराद के लिए आंखें वसूल की हैं। जिस दिन ये माशाल्लाह से हमारे आशिक़े रसूल जो थे, आशिक़ाने मुस्तफ़ा जो थे, वो इधर उस बेचारे को जला के, उसकी लाश को आग लगा के सेल्फियाँ खींच रहे थे ना, उस दिन हमारी हुकूमत ने श्रीलंका की हुकूमत से 62 अफराद के लिए आंखें वसूल की हैं, जो उन्होंने उधर से डोनेट की हैं पाकिस्तान को। तो हम क्या हमारा इंप्रेशन गया, या क्या हमारा बाहर मैसेज जाएगा? पूरी आलमी बरादरी क्या हमारे बारे में सोच रही होगी कि ये पाकिस्तान है जी? कुछ हमारा इमेज जो है हमारी हुकूमत ने, हमारी जो हुक्मरान है, उन्होंने पहले ही खराब किया हुआ, बेच के रख दिया मुल्क को, और जो रहती कसर थी वो हमारे माशाल्लाह इन्होंने निकाल के रख दी। सियालकोट वालों के साथ साथ पूरी पाकिस्तान को इन्होंने वो बर्बाद करके रख दिया एक तरह का। वो अंदर की कहानी जो थी, वो सैयद अली हैदर साहब से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि असल अंदर की कहानी कुछ और थी। वो सुपरवाइजर था, ये दोनों दो मरकजी किरदार हैं, ये उनके पास वर्कर थे, तो वो इन पे थोड़ा सा टाइट हाथ कर रहा था कि यार काम पे जल्दी आया करो, टाइम से आया करो, टाइम से जाओ, और ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी सैलरी बढ़वाओ जी, काम शाम करना कोई नहीं, सैलरी बढ़वाओ। तो ये इनकी आपस में क्लैश चल रही थी काफी दिनों से। नहीं तो 10 साल हो गए उसे वहां पे काम करते हुए, उसने पहले कभी गुस्ताखे रसूल का मुर्तकिब नहीं हुआ। पहले उसने हमारे जो मुकद्दस हस्तियां हैं उनके साथ वो गुस्ताखी नहीं की। हाँ, अभी 10 साल बाद उसे ख्याल आना था। तो इन्होंने ये एक प्लान, जिसे कहते हैं ना, प्लान किया हुआ था कि हमने इसे ऐसे लेके बाहर आना, और जैसे ही हमने ये एक जो वर्ड है मुसलमानों के वो दिलों में जब वो होता है ना, जो जी ये गुस्ताखे रसूल है, ये ऐसे है, जैसे ही अंदर मजहब इन्वॉल्व हुआ तो हमने नहीं देखना कि ये क्या हो रहा है, ये कौन है, ये हमारा भाई है या हमारा कोई रिलेटिव है या क्या है, हमने बात की तस्दीक भी नहीं करनी।
पूछना ही नहीं कि भाई ये बात ठीक है कि नहीं है, बस दे मार 4.5 कर देनी हमने, और वही किया। तो अंदर की कहानी ये है कि जैसे ही मस्जिद में स्पीकर पे ऐलान हुआ, ये ऐलान हुआ जी फलां बिन फलां नऊल बिल्ला तौहीन रसालत का मुर्तकिब हुआ है, लिहाजा उस बदबख्त गुस्ताख को जहन्नम वासल करने के लिए तमाम आशिकान रसूल फौरन मोहम्मदी चौक पहुंचो। फिर क्या था ऐलान, जैसे ही हुआ दूध में पानी मिलाने वाला बोला गुज्जर, मिर्चों में पिसी हुई ईंटें डालने वाला जो किराना स्टोर का मालिक है वो, अपने पास से रिश्वत पहुंचाने वाला बाबूजी जो चपड़ासी है जो अपने बॉस की रिश्वत लेके जाता है वो भी, और उसमें दाढ़ियां मूंड के सारा कुछ अपना चटम मटम करने वाले सारे आशिके रसूल थे, जो जिन्होंने पूरे तकाजे किए हुए थे, जो एक सर्टिफिकेट होता है आशिके रसूल का, वो सारे उन्होंने पूरे किए हुए थे। बस ये रह गया था कि एक निहत्ते बेगुनाह बंदे को उन्होंने मार मार के खत्म कर दिया। बाद में हमारी जहालत की और हमारी इंसानियत का यहाँ से अंदाजा लगाएं कि बाहर में वहां पे लोग बाद में सेल्फियां ले रहे हैं, वो बेचारे की लाश जल रही है, आग लगी हुई है, और हमारे जो मुसलमान हैं वो सेल्फियां ले रहे हैं। तो इससे तो इंसानियत का इससे गिरा हुआ मेयार तो हो ही नहीं ना सकता कि यार एक बंदा मर रहा है, वो चाहे हिंदू है चाहे काफिर है चाहे जो भी है, यार एक बंदा मर रहा है आप उसकी सेल्फियां ले रहे हैं। आप कौन सा बुर्ज खलीफा या किसी बड़े किसी टूरिस्ट मुकाम पे खड़े हैं जो आप सेल्फियां ले रहे हैं। तो ये हमारा जो इमेज खराब हुआ है पूरी दुनिया के सामने, पूरी आलमी बरादरी के सामने, वो तो शायद कभी वापस ना आए, और ना ही हमारे हुक्मरानों में इतना है दम कि वो पाकिस्तान का इमेज बहाल कर पाए। ऊपर से हमारी पुलिस जब वो मीडिया के सामने टेबल टॉक कर रहे थे, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 4 माइक थे उनके आगे, उस टाइम हमारी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, और अभी तक वो ढूंढ रहे हैं कि मुलजम कौन है जी, वो अभी तक लापता है, ढूंढे ही नहीं गए। इतनी हमारी पुलिस एक्टिव है। तो यहाँ से अंदाजा लगा लें कि हमारे मुल्क का क्या हाल होना है। तो बाकी आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली जब भी आपको मजहब के नाम पे उकसाया जाए या मजहब को इन्वॉल्व करके ना आपको किसी बात पे मुतमिन करने की कोशिश की जाए ना, तो आप बात जरूर सुने उनकी बात, लेकिन कूल माइंड हो के पहले ये सोचें कि आया कि ये बंदा जो बात कर रहा इसमें सच्चाई कितनी है। हमें रब ने अकल दी है, थोड़ा सा हम खुद मुतालिया कर लें, पढ़ लें कि आया कि ये बंदा यार जो हदीस या जो हमें कह रहा है वो ठीक है, उसके बाद एक्शन लें। तो मेरी आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि यार जो भी हुआ है ना गलत हुआ, तो आप लोगों का जो है ना, आप लोगों की राय क्या है, आप लोगों का इजहार ख्याल जो है ना वो जानने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि आप इस बारे में क्या कहते हैं कि आया कि ये जो वहाँ पे वाकया हुआ है, दिलखराश वाकया हुआ है, आपकी नज़रों में ये क्या उन्होंने ठीक किया या ऐसा होना चाहिए था? क्या इंसानियत ये दरस देती है कि आप इस तरह का कोई करें? तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी सपोर्ट का इंतज़ार करूंगा मैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर किसी भाई को कोई बात बुरी लगी हो तो एक्सट्रीमली सॉरी। अपना ख्याल रखिएगा।